हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले साथियों। वो है साथियों आपके कि जैसे आपको एक बहुपद दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि आप इसके शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच करें। जी साथियों, ये आपके सवाल हर साल आता है और ये 3 से 4 नंबर आपको दे करके जाता है। कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर गुणनखंड विधि को अप्लाई करना है और आपको दी गई जो समीकरण है, जो बहुपद है, उसको आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच करनी है। तो बिल्कुल अपन इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। आपको सवाल दे रखा साथियों 6x² - 3 - 7x = 0। हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिए, शून्य ज्ञात करना सबसे बड़ी चीज इसमें यही है कि शून्य ज्ञात करना आपको आना चाहिए। शून्य ज्ञात करना अपन बहुत ही 0 लेवल से सीख रहे हैं साथियों। ध्यान देना आप पूरा यहाँ पे कि आपको जो समीकरण दे रखी है ये एक व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, व्यवस्थित रूप का हमें कैसे पता चलेगा कि व्यवस्थित रूप में है या नहीं है। तो देखिए, आपको क्या करना है, x की जो घात होती है उसको घटते क्रम में रखना है। कौन से क्रम में रखना है? घटते क्रम में रखना है। तो यहाँ पर x की घात कितनी दिख रही है आपको साथियों? 2 दिख रही है। अब x की घात क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिना x वाला आ गया। इसका मतलब ये माइनस का 7x यहाँ नहीं आएगा, बल्कि कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं पहले व्यवस्थित कर लेता हूं। ये आ जाएगा 6x² माइनस के 7x को यहां लिखूंगा, माइनस के 3 को यहां लिखूंगा और बराबर में क्या लिख दूंगा? 0 लिखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि माइनस का 7x को यहां लिखा तो प्लस का 7x क्यों नहीं किया? माइनस के 3 को आपने इधर लिखा तो क्यों नहीं किया? आपने जगह बदली तो क्यों नहीं किया? बिल्कुल आप सोच सकते हो, यहाँ पर मैं मानता हूं, लेकिन ध्यान दे साथियों, चिन्ह तभी बदले जाएंगे जब आप पक्षांतरण करोगे। यानी बराबर के इधर अगर कोई चीज भेजी जाती है या फिर इधर कोई चीज भेजी जाती है, तब आप प्लस का माइनस करोगे या माइनस का प्लस करोगे। या गुणा वाला भाग में जाएगा या भाग वाला गुणा में जाएगा। लेकिन अगर मैं स्थान परिवर्तन करता हूं साथियों, केवल मैं जगह बदलता हूं, तो उस केस में आपको चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सा मैंने यहां पर इनका क्या कर दिया साथियों, जगह बदल दी है। क्यों बदली है, क्यों व्यवस्थित किया है? क्योंकि मुझे पता है कि समीकरण का रूप होता है वो x की अधिकतम घात से घटते घात की तरफ होता है। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता संबंध की जांच करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे कि शून्य ज्ञात करना। देखो, ये सवाल आपका प्रश्नावली 4 के अंदर भी काम आएगा। ध्यान से सीख लेना। प्रश्नावली 4 में आता है, ऐसी समीकरण देगा और आपसे पूछेगा कि आप इसके गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करो। वही गुणनखंड विधि काम लेकर के अपन शून्य ज्ञात करने वाले हैं, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो ध्यान दे, यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करना है। जो बाहर, इधर बाहर कितना है? 6, उधर सबसे लास्ट में कितना है? 3। आपको चिन्ह के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फिर से कह रहा हूं मैं, चिन्ह को आप भूल जाइए, केवल संख्या। यहाँ 6 है और उधर 3 है, तो 6 और 3 को गुणा करो, कितना आता है साथियों? तो आप बोलोगे 18 आता है। कितना आता है? 18। भाई, मैं बाहर बार वाली संख्या को आपस में गुणा किया तो मैंने किया तो कितना मिला है? 18 मिला है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऐसी 2 संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने से मुझे क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। सिर्फ मैं यही काम करूंगा। मुझे यही काम करना है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको गुणा करने से मुझे 18 मिल सकता है। तो ध्यान दे, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं 6 और 3 करूंगा तो मुझे 18 मिल सकता है। फिर और संख्या दिमाग में आएगी, क्या मैं 9 को 2 से गुणा करूं तो भी तो मुझे 18 मिल रहा है। ठीक है, यानी 2 जोड़े हैं, यानी अपने को 18 लाने के लिए 2 जोड़े मिले हैं। पहला है 6 × 3, दूसरा मिला है 9 × 2। तो ध्यान दे, कौन सा वाला अपन सेलेक्ट करेंगे और कौन सा वाला अपना सही होगा, इसकी हमें कैसे पहचान होगी। तो ध्यान दे साथियों, आपको इसकी पहचान करने के लिए बीच वाली संख्या देखनी है। बीच में कितना आ रहा है? 7। देखो, हालांकि -7 है, लेकिन अभी तक चिन्ह के ऊपर नहीं जाना है। अभी आप ये देखिए कि आपको बीच में कितना दिख रहा है? 7। तो मुझे इन 2 संख्याओं से जो ये जोड़े मिले हैं, इसमें से किससे 7 मिल सकता है? अब कैसे मिलने का मतलब, जोड़ के लाओ या फिर घटा के लेकर आओ, 2 ही तरीके हैं। तो आप 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा। तो क्या इससे आपको 7 मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है। यानी ये वाला जोड़ा था वो आपका क्या हो चुका है साथियों? कैंसिल हो चुका है। क्या हो चुका है? कैंसिल। क्या इससे अपना काम बन सकता है? ट्राई करेंगे। तो 9 में से 2 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 7 मिल सकता है। इसका मतलब ये वाला अपना परफेक्ट जोड़ा हो जाएगा, ये टुकड़ा अपना परफेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे, यहाँ पर ये टुकड़ा सोचना ही मेन चीज होती है। इस सवाल के अंदर मेन चीज यही होती है कि आप टुकड़ा कैसे सोचोगे। तो वापस बता रहा हूं मैं, बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करो,
जो संख्या मिलती है उसको दो संख्या को गुणा कर करके वो संख्या लेकर आओ। मुझे 18 मिला तो मैंने दो संख्या सोची कि किस किस को गुणा करने से 18 मिलता है, तो 6 इंटू 3 भी 18 होता है, 9 इंटू 2 भी क्या होता है 18 होता है। अब मैं कौन सा वाला सेलेक्ट करूंगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको कितना चाहिए 7, तो किससे 7 आ सकता है, जिससे 7 आ सकता है वो आपका क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। अब बात आ रही है कि मुझे चाहिए माइनस का 7, लेकिन 9 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 7। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो हमें पता है माइनस उत्तर में लाने के लिए बड़ी संख्या के साथ माइनस लाना है। यानी अगर मैं बड़ी संख्या के साथ माइनस ले लूं, छोटी संख्या के साथ प्लस ले लूं, तो उत्तर में माइनस का 7 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ होता है उत्तर में भी वही चिन्ह आता है, और अलग अलग चिन्ह जब होते हैं ना तो उनका अपन क्या करते हैं साथियों, अंतर लेते हैं। तो या माइनस या प्लस है तो मैं यहां पर दोनों संख्या का अंतर लूंगा तो 7 आएगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो आपको उत्तर में भी क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो फाइनली टुकड़ा मिल चुका है हमें माइनस का 9 और प्लस का 2। ये चीज है साथियों मैन, गुणनखंड विधि में यही मैन है, शून्य ज्ञात करने में भी यही मैन है कि आप कैसे टुकड़े ज्ञात करोगे। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, समझ में नहीं है तो इसको एक बार वापस देख लेना कि किस तरह से मैंने टुकड़े बताए। मैं बार बार बताऊंगा तो भी बात वही है, जो पहले बताया वही मैं बताऊंगा, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। तो ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये आपको दे रखा देखिए 6x², मैं इधर लिख देता हूं इसको 6x²। अब इसकी जगह लिखूंगा मैं, बीच वाले की जगह क्या लिखूंगा, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, बाकी आपका माइनस का 3, ऐसा कैसा बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। यानी मैंने टुकड़े किसके किए, बीच वाले के किए, बीच वाले के मैंने टुकड़े किए, और टुकड़े कैसे किए वो प्रोसीजर आपके सामने है। अब ध्यान दें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आपको दो दो संख्याओं के क्या करने साथियों, जोड़े बनाने। दो दो संख्याओं के जोड़े बना लिए, और उस जोड़े में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना। कॉमन निकालने का मतलब होता है ऐसी संख्या को बाहर निकालना जिसका भाग दोनों के अंदर जा रहा हो। तो यहां आप देखें कि x दोनों के अंदर आ रहा है, तो एक तो आपके x कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहां पर 3 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जा रहा है, जिसका भाग 9 में भी जा रहा है, इसका मतलब यहां पर 3 भी कॉमन है, तो एक तो आपके कॉमन 3 होगा और एक आपके कॉमन x होगा, यानी यहां पर आपको 3x कॉमन देखने को मिल रहा है। तो पहले यहां पे मैंने क्या कर लिया साथियों, 3x कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो आप 3 का भाग 6 में दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। x का भाग x² में दोगे कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। फिर 3 का भाग 9 में दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। x का भाग x में देंगे तो आपके x कट जाएगा। फिर ये प्लस प्लस, यहां देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो x कॉमन है ना ही संख्या कॉमन है, तो यहां पर क्या कॉमन होगा, 1, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है, तो यहां पर आप 1 कॉमन ले लो, तो ये आपका ऐसा कैसा जाएगा 2x - 3 = 0। अभी अपन शून्य निकाल रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ताकि अपन सत्यता संबंध की जांच कर सके। तो ध्यान दें, आपको दो कोष्टक मिले इधर, और दोनों कोष्टक आपके सेम होने चाहिए साथियों, दोनों कोष्टक के चिन्ह सेम होने चाहिए, दोनों में आपका संख्या सेम होनी चाहिए, कोई चीज अलग नहीं आनी चाहिए। देखो 2x - 3 2x - 3 सेम चीज है, इसका मतलब अपन सही चल रहे हैं। ध्यान दे, अगर आपके चिन्ह की भी गलती आ रही है ना, इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी, या तो टुकड़े निकालने में गलती कर दी है, या फिर टुकड़ों के चिन्ह लगाने में गलती कर दी, कहां माइनस लगाना कहां प्लस लगाना उसमें आपने गलती कर दी है। टुकड़े आपके सही होने चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां कोष्टक है यहां कोष्टक है, दोनों कोष्टक सेम है, तो मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं। तो ध्यान दे, यहां पर मैंने 2x - 3 को कॉमन ले लिया, तो यहां से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा आपके पास, आप बोलोगे 3x बचा। यहां से ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, तो बोलोगे +1 बचेगा, और बराबर में क्या आ गया साथियों, 0। दो कोष्टक गुणा होकर के जब 0 आता है, इसका मतलब एक कोष्टक की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर देखिए, ये दो कोष्टक गुणा होकर के 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कोष्टक की वैल्यू 0, लेकिन हमें नहीं पता है कौन से कोष्टक की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू 0 है, हमें यह नहीं पता है। तो अपन 1 बाय 1 पहले इसको 0 के बराबर लिखूंगा, फिर इसको 0 के बराबर लिखूंगा। जब इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो x का एक मान आएगा, वो आपका अल्फा हो जाएगा। इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो x का दूसरा मान आएगा, वो आपका बीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमें यहां पर दो शून्य मिल जाएंगे। अब दो शून्य ही क्यों मिले, क्योंकि यहां पर आपको समीकरण द्विघात दे रखी साथियों। द्विघात का मतलब होता है जिसमें x की घात अधिकतम 2 हो, और हमें पता है जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये आपका एमसीक्यू का एक प्रश्न भी मैंने क्लियर कर दिया है, जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। प्रश्न आता है त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो उसके 3 शून्य होंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है और उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, ध्यान देना है ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पहली बात करते हैं, जब आपके
2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो यहां से 2x बराबर माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 उधर बटा में चला जाएगा तो 3/2, और यही आपका क्या है साथियों, अल्फा है। क्या है, अल्फा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों, जब 3x + 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि +1 जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा। ये 3 आपके बटा में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -1/3। तो यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो इस वाले को मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, आप इसको ढंग से नोट कर लेना, ठीक है। क्लास को यहाँ रोक करके इस वाले सिस्टम को मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हमें शून्य मिल चुके हैं साथियों। शून्य ज्ञात करने का रास्ता केवल वहीं तक हार्ड है कि आप टुकड़े कैसे सोचोगे, तो वो चीज मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दी है। अब उसके बाद जब शून्य मिल चुके हैं तो हमें करनी सत्यता संबंध की जांच, क्योंकि ये सवाल 2 टुकड़ों में आता है, 3 नंबर का है, तो 1.5 नंबर आपका ये आपके शून्य ज्ञात करने का है और 1.5 नंबर आपको सत्यता संबंध की जांच करने का है। तो अगली हेडिंग अपन डालते हैं साथियों, सत्यता संबंध की जांच। किसकी जांच कर रहे हैं, सत्यता संबंध की जांच। अब सत्यता संबंध की जांच 2 तरह से होगी साथियों। कितने तरह से होगी जांच, 2 तरह से होगी। सबसे पहले आती है साथियों शून्यकों का योग, और हमें पता है साथियों कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग होता है वो होता है साथियों -b/a। शून्यकों का योग का मतलब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है साथियों -b/a। अब देखिए ABC कहां से आएंगे, तो वो मैं यहां लिख देता हूं साथियों। देखना, a बराबर तो आ जाएगा आपके पास कितना है, 6, a बराबर 6 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, तो -7। गलती आप यही करोगे, गलती यही करोगे कि आप b की जगह 7 लिख दे दो। आप क्या गलती करते हो, a 6 b 7 और c 3, यानी आप चिन्ह तो भूल ही जाते हो। तो यहां पर ध्यान देना कि आपका a कितना हो गया, 6 हो गया, b कितना होगा तो -7 होगा, कितना होगा -7 हो जाएगा, और c कितना होगा तो c आपके -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है -b/a, तो ये माइनस तो आपके क्या साथियों सूत्र का है, ध्यान देना। और ये b कितना चल रहा है, -7, तो ये आ जाएगा आपके पास -7 बटा a कितना चल रहा है आपके पास -3, तो ये आ गया -3। अल्फा और बीटा का मान भी लिख देते, देखो साथियों अल्फा कितना आपके पास, देखो अल्फा तो ये है 3/2, तो यहां मैं लिखूंगा साथियों 3/2 प्लस प्लस बीटा कितना चल रहा है -1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास, कोष्टक में लिखूंगा -1/3 बराबर। अब देखना माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ध्यान दे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 7/-3। क्या आ गया, 7/-3 आ गया। तो अब देखना इसको जोड़ना है, तो यहां पर आ रहा है 3/2 प्लस और माइनस करूंगा तो -1/3 बराबर ये है आपके पास -7/3, यानी माइनस बीच में लगा सकते हैं अपन। कहां लगा सकते हैं, माइनस, बीच ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो अपन बीच में उसको लगा सकते हैं। अब इसको आप सोल्व करो तो आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप लिखोगे 6 आएगा। इसको सोल्व करते हैं ना, तो यहां पर देखना 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 9 माइनस। अब देखो इस 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया आपके पास, यहां पर अपन ने गड़बड़ कर दी। ये a कितना चल रहा है आपके पास, a चल रहा है 6, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और यहां पर भी क्या आएगा, 6 आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। a अपने कितना चल रहा है, 6 चल रहा है, ये तो c का मान था, गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये आ गया 7/6। अब 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 7, ये बटा 6 बराबर 7/6। तो इस प्रकार अपन ने पहली जांच यहाँ पर कंप्लीट कर दी सत्यता संबंध की जांच में। क्या है वो कि शून्यकों का योग, हमारे पास शून्यकों का योग का जो सत्यता संबंध का जो संबंध होता है, जो संबंध दे रखा है वो यहाँ पर सत्य सिद्ध हो चुका है, क्योंकि संबंध कहता है कि शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, उसके गुणांक यानी -b/a के बराबर होगा। हमने इसको भी सोल्व किया, हमने इसको भी सोल्व किया, और लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ गई, यानी पहली जांच अपने कंप्लीट हो गई। अब दूसरी जांच है साथियों, वो है आपके शून्यकों का गुणा, तो उसको अपन करेंगे, लेकिन आप एक बार इसको यहां तक अच्छे से इसको नोट कर लो, थोड़ी जगह चाहिए, तो इसको यहां से क्लियर करने के बाद उसको यहां पर करते हैं। तो यहां अपन देखना साथियों दूसरा रूल अप्लाई करते हैं, वो है साथियों शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, हम जानते हैं साथियों कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/y। अब देखो ये दोनों चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है कि एक तो आपको अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है, और दूसरी चीज है कि आपके अल्फा इंटू बीटा जो गुणा होता है वो आपका c/a होता है। ध्यान रखें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है साथियों, तो अल्फा अभी अपन ने निकाला, अभी कितना था आपके पास 3/2 था, तो यहां लिखूंगा मैं 3/2 इंटू बीटा की जगह
करके लिखूंगा मैं -1/3 बराबर c बटा है। ध्यान देना c कितना आपके पास -3, तो ये आ गया -3। एक कितना आपके पास 6, तो ये आ जाएगा 6। अब इसको गुणा करो, तो आप बोल रहे हो सर 3 से 3 कट गया, -1/2 आ जाएगा, ये -1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। यानी इसमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यानी हमने दोनों तरह से सत्यता संबंध की जांच कर दी है, शून्यकों के योग से भी कर दी है, शून्यकों के गुणा से भी कर दी है, और आपके ये 3 नंबर क्या है साथियों, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान दें, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता संबंध की जांच करनी है, जो 2 प्रकार से होती है, एक बार शून्यकों के योग, एक बार शून्यकों का गुणा। तो ये सवाल अपना यहाँ पर फिनिश होता है, समाप्त होता है, खत्म होता है। ठीक है साथियों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। ठीक है, और क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लासों के अंदर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार, ब्रह्मास्त्र और रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, अंत में इतना ही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।